कहानी की शुरुआत में ही फर्श पर पड़ी एंडी की लाश दिखाई जाती है, जहाँ पर एंडी, बुकर, जो और निकी को गोलियां लगी होती है। और तभी एंडी वहाँ पर बोलती है, मेरे साथ यह पहले भी हो चुका है, यानी वह पहले भी मर चुकी है और जिंदा हो चुकी है। यह इतनी बार हुआ है कि वह बार बार मरने से अब परेशान हो चुकी है। यानी कि एंडी, बुकर, जो और निक यहाँ पर एक अमर सिपाही होते हैं जो कि कभी मरते नहीं। और अब कहानी प्रेजेंट टाइम में दिखाई जाती है, जहाँ पर एंडी को जिंदा दिखाया जाता है और साथ ही एंडी के साथ बुकर को दिखाया जाता है, जहाँ वह अपने दोस्तों के साथ CIA के एजेंट से मिलने जा रहे होते हैं। इसे वह करना तो नहीं चाहती। दरअसल एंडी का वसूल होता है कि वह एक बार जिस शख्स के साथ कोई काम कर लेती है, दोबारा वह उनके साथ काम नहीं करती। ऐसा इसलिए क्योंकि वह अपनी पहचान को गुप्त रखना चाहती है। अब वहाँ से बुकर व एंडी उस शख्स के पास जाती है जिसका नाम कोबली होता है और उससे वह मिलते हैं, जहाँ वह बताता है कि वह साउथ वेस्ट के स्कूल में आतंकवादी हमला हुआ है, जहाँ कुछ लोगों को बंदी बना लिया गया है। उन बच्चों को वहाँ से छुड़ाना है और उसके लिए वह मुँह मांगी कीमत देने को बोलता है। और अब एंडी, बुकर, जो और निकी अपनी टीम के साथ साउथ सूडान में निकलते हैं अपने मिशन के लिए, जहाँ जाकर वह रात के अंधेरे में सारे सिक्योरिटी को मार देते हैं। और अंदर जाने पर जब देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कोई स्टूडेंट ही नहीं होते। और तभी चारों तरफ से सिक्योरिटी गार्ड उनके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं और गोलियों से उन्हें भून डालते हैं। फिर 1 मिनट के अंदर सभी लोग जिंदा हो जाते हैं और सारी की सारी सोल्जर्स फिर से उन सिक्योरिटी गार्ड्स को वहाँ पर मार डालते हैं। और यह सब घटना वह कैमरे से देख रहा होता है। दरअसल यह सब प्लान कोबली का था, क्योंकि इनके बारे में कोबली भी नहीं जानता था और वह साइंस के लिए इन लोगों की बलिदान देने की सोचता है। और यह बात एंडी, बुकर और उसके साथी जान जाते हैं। यहाँ से दृश्य अफगानिस्तान का आता है, जहाँ पर किसी आर्मी की खोज करते हुए एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम नाइल होता है। और इस खोजबीन की घटना को अंजाम देते हुए नाइल उस शख्स को फाइनली पकड़ लेती है, लेकिन पकड़ते समय ही वह आतंकवादी नाइल की गर्दन पर जोरदार चाकू से हमला करता है और उसकी गर्दन पूरी तरह से अलग हो जाती है और वहीं पर नाइल मर जाती है। और जैसे ही मरती है तभी वह एंडी व उनके साथियों के सपने में नाइल खुद दिखती है और जिसके बाद जिंदा हो जाती है। और यह बात नाइल को और उनके साथियों को दोनों को पता चल जाता है। दरअसल नाइल के सपने में एंडी, बुकर, जो और निकी देखते हैं और उनके सपने में नाइल दिखती है, जिससे नाइल का पता चल जाता है कि नाइल कहाँ पर है। और यह भी पता चल जाता है कि नाइल भी अब एक अमर सोल्जर के रूप में जुड़ चुकी है। उधर दूसरी तरफ अब नाइल को जिंदा देखते हुए उनके साथ के सिपाही अब आश्चर्य में पड़ जाते हैं। इधर कोबली, जो कि अब फार्मा इंडस्ट्री से जुड़ा होता है, जो कि स्टेम सेल पर काम कर रहे होते हैं, जिसमें वह यह खोज कर रहे होते हैं कि जीन में कुछ रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के साथ शायद कभी एक ऐसा जीन बना सके जिससे इंसान कभी बूढ़ा ही ना हो। और अब कोबली वहाँ पर पहुँचता है और उसके बाद उसने इस अमर सोल्जर्स की उसने फ़ोटो और वीडियो दिखाई और देखने के बाद कंपनी का मालिक कहता है, मुझे पहले से ही पता था ऐसा हो सकता है, अब मुझे इनका DNA किसी भी कीमत में चाहिए और ये भी जिंदा चाहिए। उधर अब नाइल को भी इस तरह से मर के जिंदा होने पर आर्मी वाले उसे जांच के लिए लंदन लेबोरेटरी में भेजा जा रहा होता है, जहां पर उसका DNA निकाला जाएगा और उसकी जांच की जाएगी। लेकिन तभी एंडी वहां पर आ जाती है और उसे अपने साथ लेकर वहां से चली जाती है। लेकिन रास्ते में नाइल के भागने पर उसके सिर में गोली मार देती है, जिसके बाद नाइल को खुद आश्चर्य होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और अब एंडी बोलती है कि अगर तुम्हें अपने बारे में सब कुछ जानना है तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। अब नाइल भरोसा करके एंडी के साथ चलती है और अब नाइल और एंडी वहाँ से एक जहाज में बैठते हैं जो कि पेरिस जाने को होती है। लेकिन तभी रास्ते में एंडी को नींद लग जाती है। तभी नाइल उसे उसका हाथ बांध देती है और सोते समय ही जहाज के कैप्टन को बंधक बना लेती है। जब एंडी नींद से उठती है तब उस ड्राइवर को एक नकली गोली मार देती है। अब तुम जहाज चलाओ या तो यह जहाज पूरी तरह से क्रैश हो जाएगी और मुझे जहाज चलाना आता है, अगर तुम मेरा हाथ खोल दोगी तो मैं जहाज को क्रैश होने से बचा लूँगी। इस पर नाइल भरोसा करके उसका हाथ खोलती है, लेकिन हाथ खुलने के बाद वहाँ पर नाइल और एंडी में
जोरदार फाइट होती है और इस फाइट में नाइल बुरी तरह मार खाती है, लेकिन नाइल के हाथों से एक छोटा सा कट एंडी को लगता है और वहीं से एंडी अपने आप को कुछ असहज महसूस करने लगती है। अंततः फाइट खत्म होने के बाद एंडी बोलती है कि तुम भागकर अपने घर नहीं जा सकती, क्योंकि घर जाने पर वो लोग तुम्हें लेबोरेटरी में डाल देंगे और तुम्हें बस एक प्रयोगशाला का विषय बना देंगे और हो सकता है तुम्हारी जान भी चली जाए। और अब यहाँ से एंडी अपने टीम से मिलती है, जहाँ बुकर अपने बारे में बताता है। वह 1952 से नेपोलियन से लड़ा था और सभी अपने अपने बारे में बताते हैं। बात करने पे पता चलता है कि एंडी सबसे बड़ी है और बताती है हम अमर तो नहीं हैं, लेकिन अमर जैसे ही हैं। दरअसल एक दिन अचानक हमारे भी घाव भरने बंद हो जाते हैं, लेकिन कब होगा यह किसी को पता नहीं। हमारा एक साथी इसी तरह मारा गया, तुम धीरे धीरे इसे समझ जाओगे। और अब सभी लोग खाना खाकर सो रहे होते हैं, लेकिन तभी नाइल को एक बुरा सपना आता है और सपना देखते ही वह उठकर बैठ जाती है और अपने सपने में एक ताबूत में बंद एक लड़की को देखती है, जो कि समुद्र की गहराइयों में कहीं अंदर डूबी पड़ी है, जो कि बार बार चिल्ला रही होती है। और यह बात वह एंडी और बुकर से बताती है और यह सुनकर जो बताता है कि उसका नाम क्विल है और वह हमारी पहली अमर योद्धाओं में से एक थी। सबसे पहले एंडी को क्विल ही मिली थी। शुरुआत में एंडी और क्विल न जाने कितने सालों तक अकेले लड़ते रहे, लेकिन एक मिशन में जादू टोना के आरोप में गिरफ्तार लोगों को छुड़ाते समय क्विल और एंडी को पकड़ लिया गया और उसे फांसी पर चढ़ाया गया। लेकिन फांसी पर चढ़ाने पर वह बार बार जिंदा हो जाती थी, जिससे लोगों का विश्वास और भी मजबूत हो गया कि यह कोई जादू टोना ही है और उसे फाइनली एक बड़े से बॉक्स में बंद करके समुद्र की गहराइयों में न जाने कहां पर उसे फेंक दिया गया है। तब से हम उसे ढूंढ रहे हैं, पर अभी तक पता नहीं चला कि उसे लोगों ने कहां पर फेंका। और अब 500 साल से वह उसी समुद्र में दफन है और तुम महसूस कर सकती हो वह किस हद तक बेचैन है। और यह बताकर जैसे ही नाइल व एंडी बाहर जाते हैं, तभी रात के अंधेरे में कोबली सैनिकों के साथ वहां पहुंच जाते हैं और लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। हालांकि एंडी व नाइल बाहर होते हैं, इसलिए ये दोनों बच जाते हैं। और वहां आने पर वो देखते हैं कि बुकर बेहोश पड़ा है और सारे सिपाही जैसे जो निक्की वहां से गायब होते हैं। दरअसल इन सबको अब बंदी बनाकर कोबली वहां से लेबोरेटरी में लेकर आता है, जहां पर उनके ऊपर प्रयोग करना होता है। अब एंडी यहाँ पर लोगों को मारती है, लेकिन तभी उसे पीछे से एंडी को भी एक सोल्जर्स मारता है और मारने के बाद उसे दर्द होने लगता है और देखती है कि अब उसके घाव नहीं भर रहे हैं। वहाँ से बुकर, एंडी व नाइल भागते हैं। दूसरी तरफ निक्की, जो उस फार्मा इंडस्ट्री के मालिक स्टीफन मैरिक के कब्जे में होते हैं, जहाँ वह उन्हें फिर से मारकर चेक कर रहा होता है कि यह बात सच है या नहीं। उनके घाव ऑटोमेटिक भर जाते हैं और अब वह उनके जेनेटिक्स को लेने की बात करता है और बोलता है हो सकता है अगर यह प्रयोग सफल रहा तो हमें नोबेल पुरस्कार भी मिले और हम लोगों को बूढ़ा होने से हमेशा के लिए बचा लें, और इसके लिए शायद हमें तुम तीनों की जान भी लेनी पड़े, क्योंकि साइंस बलिदान मांगता है। दूसरी तरफ एंडी को उस मारपीट में जो चोट लग गई होती है अब वह भर नहीं रही होती है। इसका मतलब साफ साफ अब एंडी को पता चल गया होता है कि अब वह अमर नहीं रही। अमरत्व की मिटने से पहले ही आपके घाव अब पूरी तरह से भरने बंद हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो और निकी पर अब टेस्टिंग हो रही होती है और कोबली बोलता है आखिर हम इन्हें जान से क्यों मारेंगे। वह समझ रहा था कि उन्हें बस इनके जेनेटिक्स से मतलब है, लेकिन स्टीफन मैरिक उसके द्वारा यह कहने पर कि हो सकता है तुम लोगों की जान भी चली जाए, कोबली वहाँ पर सतर्क हो जाता है और बोलता है हमें इन्हें जान से नहीं मारना चाहिए और हमें इनके ऊपर डायरेक्ट टेस्ट नहीं करना चाहिए। जिस पर स्टीफन मैरिक बोलता है अगर रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया तो हो सकता है हम इन्हें हमेशा के लिए यहीं पर लॉक करके छोड़ देंगे, हमेशा के लिए सड़ने के लिए। उधर नाइल, बुकर व एंडी पता ढूंढ लेते हैं और नाइल वहाँ से अपने साथियों को छुड़ाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर पहुँचने के बाद नाइल पूरी तरह से मना कर देती है और बोलती है कि मैं लोगों को नहीं मार सकती क्योंकि वो भी इंसान है, और वहाँ से नाइल अपने घर चली जाती है। यहाँ से एंडी व बुकर कोबली के पास पहुँचते हैं और जैसे ही वह कोबली को मारने वाली होती है, लेकिन तभी पीछे से खड़ा बुकर खुद
एंडी को ही गोली मार देता है। और गोली मारने के बाद वह पूछती है ऐसा तुमने क्यों किया? तब बुकर बताता है कि वहाँ पर पता चलता है कि दरअसल बुकर ने ही अपने साथियों का पता दिया होता है। दरअसल बुकर भी चाहता है कि साइंस की मदद हो जाए, तो उसमें दिक्कत क्या है, और इसलिए वह अपने साथियों का पता देता है। और गोली मारने के बाद बुकर अब देखता है कि एंडी के घाव नहीं भर रहे होते हैं। यह देखने के बाद बुकर काफ़ी घबरा जाता है और बोलता है यह कैसे हो सकता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि अब तुम्हारे घाव नहीं भर रहे और अब तुम अमर नहीं रही? जिस पर एंडी बोलती है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आखिर तुमने हमें धोखा दिया है और यह बात हम हमेशा याद रखेंगे। और यहाँ पर बुकर व एंडी को भी बंदी बना लिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ नाइल जो कि वहाँ से दूर चली गई होती है और अब उसका मन बदलता है और वहाँ से वह कोबली के पास जाती है और पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, उन्हें इस तरह से धोखा क्यों दिया? जिस पर कोबली बोलता है कि मैंने बस साइंस के लिए किया। और उसके बाद वह अपना प्रायश्चित करने के लिए नाइल को उसका पता बताता है और कहता है हम दोनों साथ में मिलकर उन्हें अब किसी भी तरीके से दोबारा छुड़ाएंगे। लेकिन नाइल ऐसा करने से मना कर देती है और बोलती है कि वह भी एक अमर सोल्जर है। और वहाँ से नाइल पहुँचती है प्रयोगशाला में जहाँ पर उनके साथियों को बंधक बनाया गया होता है। लेकिन पहुँचते ही गेट पर ही नाइल को मार डालते हैं। लेकिन मरने के बाद ही नाइल भी खड़ी होकर उन्हें पूरी तरह से मार डालती है। वहाँ से नाइल सारी ग्राउंड स्टाफ को मारकर अपने साथियों के पास पहुँचती है और उन्हें वहाँ से छुड़ाती है। लेकिन उसके साथ ही बुकर को देखने के बाद बोलते हैं कि बुकर को यहीं मरने दो क्योंकि इसने हम लोगों को अब धोखा दिया है। जिस पर बुकर सॉरी तो बोलता है, हालांकि एंडी उसे अपने साथ चलने को बोलती है। और वहाँ से अब कंपनी के सीईओ स्टीफन मैरिक को मारने का प्रण करते हैं और इस लड़ाई में ढेर सारे सिपाही मारे जाते हैं और फाइनली नाइल को वह सीईओ मिल जाता है। और जैसे ही वह सीईओ एंडी को मारने वाला होता है तभी उसके सामने नाइल आ जाती है और एंडी को बचा लेती है। और वहाँ से स्टीफन मैरिक को पकड़कर नाइल उस 100 मंजिली इमारत से नीचे कूद जाती है और वहीं पर स्टीफन मैरिक मारा जाता है। यहाँ से सभी साथी बाहर निकलते हैं और बाहर जाने के बाद बुकर को सजा के रूप में 1 साल अकेला छोड़ा जाता है और यह एंडी व उसकी टीम का फैसला होता है। और यहीं पर यह मूवी पूरी तरह से